नमस्कार, मैं हूं सपन विश्वास। अंडमान निकोबार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं सिप्पीगढ़ जंक्शन। आज शाम 3:30 बजे सिप्पीगढ़ जंक्शन में अंडमान निकोबार जनता पार्टी का तरफ से पब्लिक मीटिंग रखा गया है। इस पब्लिक मीटिंग के दौरान अंडमान निकोबार जनता पार्टी का जिला परिषद मेंबर तथा अंडमान निकोबार जनता पार्टी का स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट श्री BK अब्दुल अजीज़ जी और अंडमान निकोबार जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट तथा बम्बलीगंज का प्रधान जी भी है श्री वेंकट राम बाबू जी आज इस मीटिंग में किस किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार अजीज भाई। मंच पे उपस्थित अंडमान निकोबार जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट श्री संतोष प्रजापति जी, उसी तरह हमारे बीच अंडमान निकोबार के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट श्री VK अब्दुल अजीज़ जी, उसी तरह हमारे ANJP के स्टेट जनरल सेक्रेटरी वीरा भाई, उसी तरह हमारे ANJP के सेक्रेटरी बाबा सिंह जी और तमाम जितने भी हमारे आज इस सिप्पीगढ़ जंक्शन में मीटिंग को सुन रहे हैं, सभी को ANJP की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक ऐतिहासिक दिन है इस सिप्पीगढ़ जंक्शन में, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम में एक पब्लिक मीटिंग करना और इतना लोग जमा होना आप सभी के लिए एक तालियां बनता है। मैं चाहूंगा कि क्योंकि आज हम इस जंक्शन पे आम जनता की आवाज बन के आए हैं, जो कि लैंड डाइवर्सन कन्वर्सन ये सब जो बंद पड़ा है इसको फिर से स्टार्ट करना, ये हमारा ANJP का डिमांड है। इस मन से मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बदलाव नहीं आ सकता। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक रूल फ्रेम कर दिया तो चेंज नहीं कर सकता। यही जो माइक परमिशन आज हम मीटिंग कर रहे हैं, एक जमाने में 5 रुपया हुआ करता था इस माइक परमिशन का, फिर 50 रुपया हुआ, उसके बाद सीधा 1000 रुपया हुआ। यही अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का रूल के थ्रू से, लेकिन कोई दल इस पे काम नहीं किया। ANJP का टीम इस पे काम किया और आज ये माइक परमिशन 200 रुपये में मिल रहा है। कहने का मतलब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन निकालता है और पेपर में प्रेस रिलीज करता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के लिए। किसी कारणवश अगर टाइम बाउंड में ये काम नहीं होता है तो रूल रेगुलाइज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूल ब्रेक करके रूल चेंज नहीं होता है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आवाज करेगा, लड़ाई लड़ेगा तो फ्रेम बदली होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जिस विषय के लिए हम बैठे हैं इस विषय को भी हम बदलेंगे इस पब्लिक मीटिंग के थ्रू से, मैं कहना चाहूंगा। उसी तरह आज हम देखते हैं हाउस साइड, हमारा कुमार भाई जैसे कहा, हाउस साइड में जब कन्वर्सेशन होता है उसको जो है 10 साल तक का सेल नहीं करने का अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन रूल फ्रेम किया है। तो ANJP मांग करती है जितने भी CID रिपोर्टर जो भी आज हमारे बीच में आए हैं, तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल फ्रेम को जो है जनता के हित के हिसाब से बनाइए, ताकि लैंड जैसा नॉर्मल लैंड सेल होता है, जब भी लोगों को जरूरत होता है, कोई इमरजेंसी होता है, सेल कर सके, ताकि इस लैंड का जो है उनको फायदा मिल सके। नहीं तो फिर एंक्रोचमेंट और अलॉटमेंट लैंड में कोई फर्क नहीं रहेगा, मैं इस मन से जरूर कहना चाहूंगा। उसी तरह पहले जो है लैंड गिफ्ट का जो है चार्जेस बहुत फ्री होता था, नहीं तो नॉमिनल फीस होता था, लेकिन आज इतना ज्यादा हो गया है कि एक परिवार में अगर भाई बहन को, बेटा बेटी को घर का मुखिया अगर देना चाहता है तो काफी पैसा अननेसेसरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ता है। तो हमारा ये मांग है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इसको जो है नया से नोटिफिकेशन निकाले और जितने भी फैमिली मेंबर्स के अंदर में जितना भी है जो कन्वर्सेशन होता है इसको फ्री करना,
और अगर सेल का जो होता है उसको जो है नॉमिनल फीस करके लोगों के हित के हिसाब से काम करना मैं इस मन से मांग करता हूं। उसी तरह आज हम देखते हैं अंडमान निकोबार जनता पार्टी में आज 70 सीट में 2 पंचायतों में हमारा एएनजेपी का सीट है। एक हमारा खुद का वेम्बलीगंज पंचायत, दूसरा हमारा आशीष भाई का मिसेस हाल ही में ही वृंदावन में एएनजेपी के सीट से जीतकर दूसरा सीट एएनजेपी को मिला। और साथ ही एएनजेपी का जिला परिषद और तमाम 15 मेंबर्स के साथ, समिति मेंबर के साथ पूरा वृंदावन पंचायत आज एएनजेपी के रूप में काम करता है। कहने का मतलब अंडमान निकोबार में अगर दिल है, हिम्मत है काम करने का तो काम होता है, ये एएनजेपी इस मन से कहना चाहती है। हाल ही में ही आपने देखा होगा सरारगंज तहसील में सरारगंज पे एक चक्का जाम हुआ था। ये चक्का जाम जनहित के लिए हुआ था क्योंकि बच्चे जो है ओवरडोज होकर जा रहे थे, उस ओवर एज के चलते पोस्ट क्रिएट नहीं होता था। तो 413 पोस्ट का जो अभी अजीज भाई ने कहा उस विषय से पहले चिट्ठी लिखा, उसके बाद अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को एक टाइम बॉन्ड दिया कि ये टाइम बॉन्ड के अंदर में अगर पूरा नहीं करेगा तो हम जो है एजेंसी में जाएंगे। लेकिन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन समय दिया, 1 हफ्ता बाद में इसको रिलीज करेगा बोल के, लेकिन उस 1 हफ्ता बाद में भी वेट करने के बाद पोस्ट रिलीज नहीं हुआ। फिर हमने जो है 12 तारीख को कृष्णाबाद में एक जनसभा रखा जिसमें आखिरी डेट 12 रखा ताकि 13 तारीख को सुबह हम जो है अपने हक की लड़ाई के लिए फिर से सड़क में उतरेंगे। लेकिन कृष्णाबाद का पब्लिक मीटिंग चलते चलते ही हमने जो बात अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहा, यहाँ के मीडिया कर्मी सीबीआई उन्होंने सही टाइम में पहुंचाया और रातों रात नोटिफिकेशन निकला, 413 पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन निकला। उसी तरह आज हम देखते हैं हमारा अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये लैंड का विषय में काफी स्लो है। इतना ज्यादा स्लो कि पूछिए मत, क्योंकि 1984 लास्ट अलॉटमेंट आई थिंक हुआ था। उसके बाद से आज 2024 चल रहा है, लगभग 40 साल का ऊपर हो गया, आज तक अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का ये नाकामी है। ये तो अंडमान निकोबार में एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, ये सब कारण सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वजह से। आज हम देखते हैं भारत सरकार स्कीम के ऊपर स्कीम लॉन्च करता है, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम भी चल रहा है, लेकिन उसका जो लैंड डॉक्यूमेंट जब तक क्लियर नहीं आएगा तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होगा। मुझको नहीं लगता कि सिप्पी घाट में कोई पंचायत के अंदर में 10 फैमिली भी आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा चुका है, क्योंकि स्कीम का रूल ऐसा बना के रखा है। उसके हिसाब से देखे तो अभी तक 84 के बाद अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद अभी जितना भी अभी आप लोग अवसर किया उसको अभी तक आपका नाम में नहीं हुआ। ये सब का चलते जो है ये अंडमान निकोबार में ये सब जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम से सब फेल हो रहा है। कहीं ना कहीं पेपर में स्कीम दिखता है, बैनरों में स्कीम दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पे स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर इंप्लीमेंट होना है तो विवेक रेख कमेटी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि विवेक रेख कमेटी जो है यही लैंड से रिलेटेड 2017-18 में पूरा अंडमान निकोबार में सर्वे किया। उसके बाद उन्होंने एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम में ये रूल रेगुलेशन लेके आया कि अर्बन में जितने भी रहते हैं बिलो 200 स्क्वायर मीटर को रेगुलेट करेगा, और जो है जितना भी हमारे रूरल एरिया में रहते हैं उनको जो है 340 स्क्वायर मीटर बिलो रहेगा तो रेगुलेट करेगा। अगर इस विवेक रेख कमेटी को अगर इंप्लीमेंट किया रहता तो आज हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एनक्रोचमेंट जड़ से खत्म हो जाता और सभी जो है अलॉटमेंट के रूप में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छा रेवेन्यू भी मिलता और भारत सरकार का जितना भी स्कीम है इंप्लीमेंट होता और यहाँ के जितने भी लोग हैं सब सही तरीके से रहते। ऐसे हमें सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का खास करके काम करने का तरीका इतना स्लो है, जिसके चलते आज जो है ये समस्या हमारे द्वीपों में है। और सबसे बड़ी समस्या ये है अंडमान निकोबार में, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम नहीं है। सिस्टम मीन्स असेंबली नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट ना देख ले पूरे भारतवर्ष में सिस्टम है, असेंबली है, जहाँ में खुद का चुना हुआ प्रतिनिधि रूल फ्रेम करता है और जो है इंप्लीमेंट होता है जनहित में। लेकिन हमारा इधर में सिर्फ और सिर्फ एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसके बाद ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना इस विषय को लेकर आवाज उठाया ये आप सभी जानते हैं। और दो ही दल है,
कांग्रेस है, बीजेपी है और अन्य दल है, लेकिन मात्र दो ही कांग्रेस और बीजेपी है जिसको अभी तक का एमपी बनने का मौका मिला। लेकिन इन दोनों ने इतने लंबे समय में भी आज तक जो है कोई सही तरीके का रूल फ्रेम नहीं किया, सही तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट हाउस में अपना बात को नहीं रखा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सही तरीके से अगर बीजेपी का हो, अगर कांग्रेस का हो, जिसको भी आज तक मौका मिला सही तरीके से अगर उठाया रहता, आज ये अंडमान निकोबार का परिस्थिति नहीं होता। चाहे कोहरी होने दो, चाहे जॉब्स होने दो। आशीष भाई ने जैसे कहा, आज तक जो है पार्टीज का काम होता है कि ऐसे पब्लिक मीटिंग करे और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताए कि लोग कितने प्रॉब्लम के साथ चल रहे हैं, उसको कैसा सॉर्ट आउट करना है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पंचायत और काउंसिल में इलेक्शन होता है तब दिखती है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्शन होती है तब दिखती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, एएनजेपी पार्टी हम एक लोकल पार्टी अंडमान निकोबार जैसे हर भारतवर्ष में हर स्टेट में एक स्टेट पार्टी होता है, उसी तरह एएनजेपी भी आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया पार्टी है। और हम बताया गया जी ने कि मेरा नाम बाबा सिंह है। मैं पहले आर्मी में था, मैंने आर्मी में देश की सेवा की है। अभी माननीय विजय जी की और वेंकट जी की वजह से उन्होंने मेरे को पार्टी में ज्वाइन किया, तो मैं अभी आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हूँ। एक्चुअली क्या मुद्दे तो बहुत है, जो अभी जैसे उन्होंने बोला कोहरी का मुद्दा, रोड के मुद्दे, अभी कन्वर्शन का मुद्दे चल रहा है। आज से 3 महीने पहले कि हमने एक नारा लगाया तिरंगा पार्क में, परिवर्तन। परिवर्तन मतलब परिवर्तन, बदलाव, कोई ना कोई चीज बदलाव चाहिए। अगर कोई भी कोई डिपार्टमेंट, कोई अपने घर परिवार में अगर कोई तरीके से नहीं चल रहा तो उसमें हमको बदलाव चाहिए। तो आज से 3 महीने पहले हमने एक नारा लगाया बदलाव। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी जो आने वाले टाइम में कुछ बदलाव चाहिए, ताकि हम अपने अंडमान निकोबार को एक अच्छा स्वस्थ और सुंदर पोर्टल में एक आइलैंड बना सके। बाकी देखो, अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप लोग हमारे साथ में नहीं हो, अगर साथ दो तो हम जरूर इस आइलैंड को एक अच्छा आइलैंड बना सकते हैं। सब शर्त ये है कि आप लोग हमारा साथ दो। बाकी अभी मैं बीरा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे यही बोल कर कि बीरा जी रिक्वेस्ट कर बीरा जी आए और आपको कुछ 4 शब्द सुनाए। मेरे बात जय माता की। सिप्पी घाट के गांव के निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज सिर्फ सिप्पी घाट का मुद्दा को लेकर के नहीं, पूरा अंडमान निकोबार का इस मुद्दा को लेकर के आज सिप्पी घाट जंक्शन में पब्लिक मीटिंग का आयोजन करने के लिए मजबूर किया। और आज हम लोग सिप्पी घाट में ये पब्लिक मीटिंग कर रहा है। ये पब्लिक मीटिंग का उद्देश्य हमारा सिर्फ और सिर्फ कन्वर्शन और डाइवर्शन को लेकर के यहाँ से बातचीत जो होगा, अगर हमारा यहाँ पर कोई सीआईडी का अधिकारीगण या पुलिस का अधिकारीगण है, हमारा बात को सही तरीका से रिकॉर्ड करके जनता का क्या समस्या है वो बात को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक आप लोगों को पहुंचाना होगा। और आप लोगों को इस मुद्दा के ऊपर में काम करके दिखाना होगा, नहीं तो अंडमान निकोबार जनता पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते हमारा प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हम लोग आज तक जो भी मुद्दों के ऊपर में आवाज उठाया उसको ऊपर में रिजल्ट आने तक हम लोगों ने अपना आंदोलन को जारी रखा। और यह आंदोलन तब तक चला जब तक हमारा समस्या पूरा नहीं हुआ, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब तक हम लोग जो है यहाँ से उठा नहीं। आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज जो डेट ऐलान होगा वो डेट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन को जितना करके ऊपर में स्टे दिया है उसको वेकेट करना पड़ेगा और
हम लोगों का जो समस्या, लोगों का जो बात है, उस बात को सुन करके हम लोगों का समस्या को पूरा करना पड़ेगा। इस मन से मैं ऐलान करता हूं। मैं शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं विश्वास दिला दूं, अंडमान निकोबार जनता पार्टी कोरी का मुद्दा को लेकर के हर क्षेत्र में अपना पब्लिक मीटिंग किया और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आया। जनवरी 15 तारीख के अंदर में अगर कोरी को नहीं खोला जाएगा तो डीसी ऑफिस का घेराव करेगा करके हम लोगों का पार्टी का हर जगह में हम लोग भाषण देकर के बताया था और हम लोग का पार्टी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स 15 तारीख के अंदर में कोरी को खोला। लेकिन कोरी खुलने के बाद भी आज ये निकम्मा जो कोरी कैसा चला रहा है, इन लोग अपना आसमान का रेट में हम लोगों को माल दे रहा है। आज हमारा गरीब भाई एक घर बनाने के लिए सोचता है, लेकिन 70,000 रुपया देकर के X20 लेना पड़ता है गाड़ी को। जो 20 7 से 8,000 रुपये में मिलता था, वो 20 आज 17 से 18,000 रुपये देकर के एक गाड़ी बछड़ी लेना पड़ता है। एक गाड़ी डेस्क का दाम 19,000 रुपया। अभी तक ये लोग रेट में पाबंदी नहीं लगा, लेकिन आज ये अंडमान निकोबार जनता पार्टी आज सिद्धिघाट से ऐलान करता है, हमारा ये डिमांड, ये कन्वर्सन डाइवर्सन को लेकर के जो लड़ाई आज हम लोग शुरुआत किया है, ये शुरुआत होने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आने वाला जो डेट होगा वो डेट ऐलान होगा। उस डेट में आप लोग एक होकर के अंडमान निकोबार जनता पार्टी का पीछे खड़ा रहिए। आप लोगों पर कोई कैफेयर नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। जो हम लोग का हक है वो हम लोग अपना हक एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज आप लोगों को मैं बता दूं कि आज पीएससी का पोस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में 413 पोस्ट को लेकर के ताला मार के रखा हुआ था। हमारे पास जनवरी 15 तारीख को कुछ बच्चा लोग आया और अपना समस्या को बताया, और आपको मैं बता देता हूँ, वो समस्या को लेकर के मैंने लेटर लिखा। लेटर लिखते साथ हम लोगों ने 23 तारीख को हम लोग सेक्रेटरीट के सामने में हम लोग बच्चों को लेकर के हम लोग जमा हुआ। हमें डायरेक्टर एजुकेशन ने बुला करके हमसे रिक्वेस्ट किया, आने वाला फरवरी 3 तारीख के अंदर में पूरा पीएचडी का पोस्ट 413 पोस्ट निकाल करके हम जो है अंडमान निकोबार के बच्चों को देंगे। लेकिन बड़ा शर्म की बात है कि 3 तारीख होने के पहले 1 तारीख को मुझे डायरेक्टर साहब ने फोन करता है, अजीज जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब जो है अंडमान में नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, 4 दिन के बाद आएंगे और आने के बाद 6 से 7 तारीख के अंदर में आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। आप बताइए, अंडमान निकोबार का जो हमारा बच्चों का हक है, ये मानने के लिए अंडमान पे आज पोस्ट निकालने के लिए इन लोगों का पास तकलीफ है। जो मिनिस्ट्री से दिया हुआ पोस्ट को निकालने के लिए इन लोगों का पास समय नहीं था, लेकिन हमने उसका बात तो नहीं सुना। 6 तारीख वेट किया, 7 तारीख वेट किया, 9 तारीख को मैंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने जो है 9 तारीख को जो है पूरा रोड जाम करेगा, फ्लैग जंक्शन में चक्का जाम करेगा। और 9 तारीख को मैंने चक्का जाम किया, 3 घंटा एटीआर को रुकवाया। रुकवाने के बाद बड़े बड़े अधिकारी आकर के हम लोग से रिक्वेस्ट किया, हमारा डीएसपी साहब, हमारा डिप्टी डायरेक्टर साहब, सब लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि अजीज जी 12 तारीख शाम को 6 बजे के अंदर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मैं बताते हुए खुशी हो रहा है, अंडमान निकोबार जनता पार्टी 12 तारीख को तुष्टाबाद जंक्शन में पब्लिक मीटिंग किया और पब्लिक मीटिंग के दौरान मैंने बोला, यहाँ पर जो भी सीआईडी सुन रहा है मेरा बात को रिकॉर्ड करे, अगर आज रात को 12 बजे के अंदर अगर हम लोगों का पीएचडी का पोस्ट नहीं निकालेगा तो हम लोग कल सुबह 5 बजे एटीआर को ब्लॉक करेगा बोल करके हमने बताया था और करने वाला भी था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये धमकी का वजह से अंडमान निकोबार जनता पार्टी जो बोलता है करके दिखाता है। और उसी तरह वो जो है रात को 7:40 में नोटिफिकेशन आया। आज हमारे अंडमान के बच्चे वो जो पोस्ट में जो है अपना फिलअप कर रहे हैं एप्लीकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार जनता पार्टी का खेल का वजह से, एक मीटिंग का वजह से, धमकी का वजह से हुआ वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो मुझे मतलब नहीं है, आप लोग कोई भी पार्टी में रहिए हमें मतलब नहीं है, लेकिन
मैं बोलना चाहूंगा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में एलजी साहब गलत है करके मैं नहीं बोलूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब गलत है करके मैं नहीं बोलूंगा, डीसी मैडम गलत है करके नहीं बोलूंगा। ये जो दो बड़े बड़े पार्टी है, उसका जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं, उन लोगों का वजह से, ये निकम्मा लोगों की वजह से आज अंडमान निकोबार का ये हालत होके पड़ा है। हम खुद का जमीन हम अपने बच्चों के नाम में नहीं कर सकता। ये कौन सा रूल है भाई? 5 साल से कन्वर्सन रोका जा रहा है। जो जमीन अपने बच्चों के नाम में किया वो अब 10 साल के लिए बिक्री नहीं कर सकता। ये कौन सा रूल है? ये आतंकवादी आज हमारा देश में हम बोल रहे ब्रिटिश राज अंडमान में चल रहा है। ये ब्रिटिश राज की तरह अंडमान निकोबार में आप लोगों को, हम लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन आज अंडमान निकोबार जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ा है। आप लोग एक डेट हम बताएंगे, उस डेट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारे जितना कर वालों को स्टे दिया, अगर वेकेट नहीं हुआ तो आप लोग अंडमान निकोबार जनता पार्टी का पीछे खड़ा रहने का जरूरत भी नहीं है, करके दिखाएगा। इस मन से मैं ऐलान करता हूँ। शुरुआत करने से पहले हमारा फाउंडर अभी आया हुआ है, थोड़ा लेट हो गया। हमारा अंडमान निकोबार जनता पार्टी का फाउंडर जी, जोरदार ताली बजाइए। और हमारा बीच हमारा प्रेसिडेंट श्री राम बाबू जी अंडमान निकोबार जनता पार्टी का, हमारा स्टेट जनरल सेक्रेटरी वीरा स्वामी जी, और हमारे बीच बाबा सिंह जी स्टेट सेक्रेटरी, बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अंडमान के लिए। तो मैं खुद अपना बात बताता हूँ। वी के अब्दुल अजीज, मैं स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार जनता पार्टी का और जिला परिषद मेंबर बिंद्रावन पंचायत का, और मेरा वाइफ जिला प्रधान बिंद्रावन पंचायत में। हम जिला परिषद बनने के बाद में हमारा वाइफ को प्रधान बनाया पंचायत के अंदर में, वो भी इंडिपेंडेंट में दोनों कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को हराया। ये आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता हूँ। उसका कारण क्या है? हम लोग काम करते हैं जनता का। आज ये सिप्पी घाट का जो प्रॉब्लम है, ये सिप्पी घाट का समस्या नहीं है, अंडमान निकोबार का समस्या है। आज जो हम लोग पर ब्रिटिश राज चला रहा है, इसको रोकने के लिए आज ये सिप्पी घाट में हम लोग पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। मैं शुरुआत करने से पहले हमारे बीच बाबा सिंह जी आए हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आकर के दो शब्द संबोधित करें कि एक सिप्पी घाट जंक्शन में पब्लिक मीटिंग कर करके हम लोगों को बताना पड़ता है कि भाई हम लोग का समस्या ये है, हमारा खुद का जमीन में हमें घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। ये कौन से बड़ा ये आतंकवादी बहुत सारा तरह की पेश कर रहा है हम लोगों के साथ। आज ब्रिटिश राज चल रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में। मैं बार बार कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कमजोरी नहीं है, कमजोरी है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 3 बार अवार्ड लिया सांसद और विशाल जोली जी, अजय बैरागी जी, जितने लोग बड़े बड़े जो लोग हैं, टीएससी भास्कर जी, जो बड़े बड़े पार्टी में डंडा मार के बैठे हुए हैं, आज तक इन लोगों का एक भी मीटिंग कन्वर्सन को लेकर के या डाइवर्सन को लेकर के हुआ? आप बताइए, आज तक हुआ? कहीं नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है एडमिनिस्ट्रेशन का चापलूसी करना। कभी एक वी के अब्दुल अजीज, कभी एक IAS ऑफिसर का चाय आज तक नहीं पिया। उसका कारण क्या है? अगर उनका चाय पिएगा तो उनका बात सुनना पड़ेगा। आज मैं आपको बता देता हूँ, 9 तारीख को जो हमारा चक्का जाम फरारगंज जंक्शन में हुआ, 12 तारीख को जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का चाय नहीं पीने का वजह से बच्चों का आज नोटिफिकेशन निकल के उन लोग अपना नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आज पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में कैमल से लेकर डिग्रीपुर तक हर बच्चा हमसे कांटेक्ट कर रहा है, भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टर साहब बहुत अच्छा है, काम करना चाहता है और काम करके भी दिखाया। एजुकेशन के डायरेक्टर साहब आज एक फोन करने से, उनका फोन से अजीज भाई बोले क्या बात है, हर बच्चों का समस्या को सुन करके वो काम करता है और वो चाहता है कि आइलैंड का नौकरी आइलैंडर्स को दे, आइलैंड की नौकरी बाहर वाला आइलैंडर ना लेके जाए। इसके लिए कौन उतरेगा भाई? इसके लिए कौन बोलेगा? संसद में हमारा एकमात्र सांसद आवाज उठाना था। पूरा सत्र खत्म हो गया, पूरा 5 साल पीरियड खत्म हो गया और कोई संसद नहीं चलेगा। संसद में पूरा 5 साल में अंडमान का यूथ के लिए पूरा 100% रिजर्वेशन अंडमान के युवाओं को देना बोल करके कौन जगह लोकसभा में चिल्लाया? आप लोग बताइए, कोई सुना कभी? और इनको अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है, चापलूसी चल रहा है।
अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में ऑफिसर के ऊपर में कोई तरह का बात नहीं बोल रहा है, इसीलिए उनको अवॉइड किया जा रहा है। मेरा ख्याल से वही लगता। और मैं आपको बता दूं, आज जो कैंडिडेट बनने जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी का, विशाल चौधरी जी और कुलदीप जी या भास्कर जी जो भी है, बनने से पहले 5 साल उन लोगों ने पूरा अंडमान को बर्बाद किया। इसका जिम्मेदार पूरा हमारा सांसद कुलदीप राय शर्मा है। ये बच्चों का जिंदगी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो उन्हीं का है। मैं कोई लीडर्स को गाली नहीं दे रहा है, आज दुख लग रहा है कि अंडमान के अंदर में हमारे युवा रोड में घूम रहा है, हमारे युवा रोड में बैठ रहे हैं नौकरी के लिए, फिर जाके नोटिफिकेशन निकलता है। आप बताइए इससे बड़ी शर्म की बात अंडमान निकोबार में क्या हो सकता है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारा सुनामी आया था, सुनामी आने के बाद जितना अभी पानी भरा हुआ है सभी का खेती डूबा हुआ है। इन लोगों को सही मुआवजा दिया जाए, ये भी मैं ये लेटर में डाल रहा है। डाइवर्शन के साथ साथ ये मुद्दा भी होगा। और मैं चाहूंगा कि जितना किसान अफेक्टेड है, जो सरेंडर कर चुका है, उनको 1 एकड़ में 40 लाख रुपया मिला था, लेकिन उन लोगों को 9 लाख रुपया मिला। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूँ, उन लोगों का जो भी बात है यहाँ पर हमारे लेटर में दिया जाएगा। और उन लोग भी उस दिन सुबह 7 बजे जो है 7 तारीख को 7 बजे जो है सिप्पी घाट जंक्शन में आप लोग भी आइएगा। उससे पहले अगर आप लोगों को कुछ भी तरह का डाउट है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा लेटर का कॉपी आप लोगों को दिया जाएगा कल रिसीव करने के बाद, डीसी मेरे को देने के बाद। और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है ये हम लोग को देखना है। नहीं तो 7 तारीख को आप लोगों को सबको एक साथ होकर के घर का ताला लगा करके आप लोगों को यहाँ पर आना होगा और हम लोगों को अपना हाथ छीनने के लिए हम लोगों को इसके लिए उतरना होगा। उसके लिए आप लोग तैयार है? जोर से बोलिए, बार बार मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का ये मीटिंग आज यहाँ पर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्शन डाइवर्शन को लेकर के। आज यहाँ पर हम लोग ये बम्बा बांध के चिल्ला रहा है। ये बम्बा बांध के चिल्लाने का मतलब हमारा प्रॉब्लम को सही टाइम में सॉल्व किया जाए, नहीं तो हमारा इलेक्शन को नहीं देखते हुए हम लोग जो यहाँ पर सोने के लिए हम लोग तैयार रहेगा। ये मन से मैं ऐलान करता हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप